Good morning, students. This is our second part explanation of chapter number 2, that is Understanding Windows. Let's start our chapter. Our topic is User Interface. You have learned that a printer is used to print information on a paper. Can you explain that? How do you communicate with a printer attached to your computer? How do you instruct it to print a document? To give instructions for printing a document, you either type some commands, or press a set of keys, or click a few buttons. These commands or menus through which a user communicates with an external device or a program are called user interface or simply interface. Okay. जैसा कि हमें पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और उस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन को पेपर पे प्रिंट करवाने के लिए। सपोज़ अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवाना है पेपर पे, तो हम उसे कैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे ये काम करने के लिए। या तो हम कुछ कीज़ प्रेस करेंगे या फिर कुछ कमांड को हम चूज़ करेंगे ऑन अ कंप्यूटर, या फिर हम कुछ बटन्स को प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे। ये जो कमांड्स होते हैं या बटन प्रेस होते हैं, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं हमारे प्रिंटर और कंप्यूटर से, और इसी कम्युनिकेशन को ही हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। दैट मीन्स एक ऐसा इंटरफेस जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरैक्ट हो सकें या कम्युनिकेट कर सकें। Types of user interface. There are two main types of user interface: command line interface (CLI) or graphical user interface, that is GUI. CLI. A command line interface requires a user to type the text-based command using a keyboard to instruct a computer to take the desired action. Example: DOS, Disk Operating System. GUI, a graphical user interface, provides picture-oriented way to interact with hardware and software. This include menus, toolbar, pictures, windows, icon, buttons, and other control that enable a user to just make a few clicks to get the work done. It requires the use of a pointing device like a mouse in addition to the keyboard. For example, Windows. यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूज़र इंटरफेस दो तरह के होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस ये पहले हम बहुत पहले यूज़ करते थे। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ डॉस, दैट मीन्स डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़र कंप्यूटर के से इंटरैक्ट होने के लिए कुछ कमांड्स को टाइप करता था। दैट मीन्स ये एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस है। यहाँ पे हम टाइप करके सारे कमांड्स, हमें जो भी कंप्यूटर से करवाना है काम, वो सारा कुछ हमें टाइप करना पड़ता था विद अ कीबोर्ड। एंड दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़, या दूसरा टाइप है हमारे पास यूज़र इंटरफेस का, दैट इज़ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पे हमें बहुत सारे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, जैसे आइकन्स हो गए हैं या पिक्चर, बटन्स, टूल बार मिल जाएगा, इन सारे मेन्यूज़ मिल जाते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं GUI में, सो दैट हम कंप्यूटर से वेरी इजीली इंटरैक्ट हो सकें। GUI का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि इसमें सारी चीज़ें जो ग्राफिक के फॉर्म में रहती थी, सो दैट एक नॉर्मल ह्यूमन है जिनको ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो भी कंप्यूटर से बहुत इजीली इंटरैक्ट हो सकते हैं, वो भी कंप्यूटर पे बहुत इजीली अपना काम कर सकते हैं। लेट्स सी इट। या स्क्रीन पे अभी जो पिक्चर हमें दिख रही है, ये एक कमांड लाइन इंटरफेस की है।
जैसा कि हम इधर पे देख सकते हैं, सारा कुछ हमने टाइप किया हुआ है, दैट मीन्स कोई कलर नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट लिखे हुए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये बहुत ही क्रिटिकल लैंग्वेज है, जिसमें क्रिटिकल इंटरफेस कह सकते हैं, जिसके थ्रू बहुत ही, जिसको नॉलेज होगा कंप्यूटर का वही वर्क करवा पाएगा कंप्यूटर सिस्टम पे। एंड सेकंड जो टाइप है वो है GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जनरली आजकल हम बहुत देखते हैं जो हमारे किसी भी डिवाइस में, दैट मीन्स यहाँ पे सारा कुछ पिक्चर फॉर्मेट में होता है, आइकॉन रहते हैं, ग्राफिक्स रहते हैं, पिक्चर, टूल बार, menus, buttons, so many options are there to choose and to get our work done.